आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक कपड़े बेचने वाला व्यापारी बन गया कल्याण ज्वेलर्स का मालिक। कैसे 1993 में शुरू हुई एक कंपनी आज पूरे इंडिया में फैली है और एक ब्रांड बन चुकी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कल्याण ज्वेलर्स की स्टोरी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि कपड़े बेचने वाला व्यक्ति कैसे ज्वेलरी किंग बन गया। कहानी शुरू होती है त्रिशूर केरला से। टीएस कल्याण रमन, उनका कपड़ों का बिजनेस था। 5 भाइयों के पिता की 5 दुकानों का बंटवारा हुआ और उनके हिस्से में आई कपड़ों की दुकान। उनके पास जो कस्टमर आते थे वो कहते थे कि भैया कपड़े तो आपसे बढ़िया मिल जाते हैं, पर जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बस यही बात उनके दिमाग में ट्रिगर कर जाती है और वो कहते हैं चलो ज्वेलरी की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन ये उनका पूर्वजों का बिजनेस नहीं था, उनको ये बिजनेस जीरो से शुरू करना था। ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई नॉलेज थी और ना ही कोई जान पहचान थी। सिर्फ एक चीज उनके पास थी, कस्टमर की प्रॉब्लम, जिसको उन्होंने अच्छे से समझा। उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया और वही चीज पकड़ी जो बाकी लोग मिस कर रहे थे। अब रिसर्च के लिए वो कई जगह गए, जैसे कि कोची हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया। उन्होंने बाजार देखा और उनका दिमाग घूम गया। उन्हें पता चला कि सारे शोरूम छोटे होते हैं, 250, 500 या फिर 600 स्क्वायर फीट में। रेडीमेड नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस ऑर्डर लिखो और 7-10 दिन लग जाते हैं इसको बनने में, और फिर क्या, इंतजार करो। प्योरिटी की भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और प्राइस भी एकदम रैंडम थे। एक सेट के 3 अलग अलग दाम, मतलब दुकानदार कितना भी बढ़ा दे रहा था और उसके बाद डिस्काउंट के नाम पर कितना भी कम करे दे रहा था। तो मतलब वो प्राइस भी रैंडम रख रहे थे, अपने हिसाब से रख रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर उनको ये बिजनेस जमाना है तो ये लोग जो मार्केट में कर रहे हैं ना, इससे बिल्कुल उल्टा करना होगा। अब उन्होंने अपना दिमाग चलाया और मार्केट में गेम पलट दिया। कपड़े वाले दिमाग से बनाई ज्वेलरी की दुकान। उन्होंने त्रिशूर में खोला शहर का सबसे बड़ा शोरूम और अपने कपड़ों वाली सोच को ज्वेलरी में लगा दिया। जी हाँ, जिस सोच से वो कपड़ा बेचते थे उन्होंने वही सोच को अपनी ज्वेलरी में लगा दिया, यानी कि रेडीमेड ज्वेलरी। और सब पर प्राइस टैग, मतलब कि जो 8 लाख का है वही लिखा है। फेस देखकर, एसी लगाकर, पार्किंग बनाकर, अंदर आर्टिफिशियल फाउंटेन जैसी चीजें लगाकर, फेस्टिवल जैसा फील करवाकर और इसी के साथ कई सारी चीजें देकर वो प्राइस को ऊपर नीचे नहीं करते थे। उनके यहाँ एक फिक्स प्राइस था। उन्होंने एक एक चीज अपने पिताजी से सीखी थी और सबसे बड़ी चीज है, एक चीज उन्होंने सीखी थी कि किसी भी शोरूम की अगर आपको ओपनिंग करनी है तो सेलिब्रिटी को बुलाओ। कल्याण ज्वेलर्स ने भी वही किया। उन्होंने पहले शोरूम पर मुराली और गीता को बुलाया और जब भी कोई भी नया शोरूम खुलता है तो आज भी रिबन काटने फिल्म स्टार्स ही जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जयपुर में नया स्टोर खुला था जिसमें रश्मिका मंदना को उन्होंने बुलाया था। पहले साल की सेल उन्होंने की और उसके बाद दुकान का एक्सपेंशन। पहले साल की सेल में सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर शुरू हुआ इसका एक्सपेंशन। कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर्स छोटी छोटी जगहों पर भी खुलने लगे। पहले खोला पलाकड़ में, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे कस्टमर्स ना कोयम्बटूर में आते हैं तो कोयम्बटूर में एक शोरूम खोला। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते उन्होंने पूरे साउथ इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स का एक्सपेंशन शुरू कर दिया। 2012 तक साउथ इंडिया में 30 से भी ज्यादा शोरूम्स खोल दिए थे उन्होंने। तो चलिए अब जानते हैं कि साउथ इंडिया से निकला ये बड़ा ब्रांड कैसे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया पर भी इसने कब्जा कर लिया और लोगों पर पकड़ मजबूत कर ली। अब उन्होंने सोचा कि नॉर्थ इंडिया में धांसू एंट्री करनी है। बजट में 90 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग के लिए उन्होंने रखे थे और फिर आया सबसे बड़ा स्टेप। उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रख दिया अमिताभ बच्चन को, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड चेहरा है। उनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अमिताभ बच्चन की फीस इतनी ज्यादा थी कि अहमदाबाद में जो शोरूम खोला था उसकी ओपनिंग कॉस्ट शोरूम की कीमत से भी ज्यादा उनको पड़ गई। फिर नागार्जुना, मंजू वारियर, प्रभु, हर स्टेट में लोकल सुपरस्टार को ले जाकर उन्होंने शोरूम्स को ओपन किया और उनका ये मार्केटिंग आइडिया अप टू द मार्क बैठा। इसके बाद उन्होंने चेन्नई में एंट्री की। ये उनका सबसे बड़ा दाव था, चेन्नई में एंट्री करना, क्योंकि चेन्नई में ना सबसे बड़े प्लेयर्स पहले से वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी पकड़ जमा रखी थी। एंट्री मारना वहां पर आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने खोला इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम चेन्नई में, 40,000 स्क्वायर फीट। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स ने 40,000 स्क्वायर फीट का शोरूम खोला चेन्नई में। 600 किलो गोल्ड, 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट,
2015 में ये पूरे देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर बन गया था। इसी के साथ कल्याण ज्वेलर्स की एंट्री हो गई थी मिडिल ईस्ट में भी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, और फिर मिडिल ईस्ट में भी धीरे धीरे कल्याण ज्वेलर्स ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इतने बड़े बड़े शोरूम बड़ी बड़ी जगह पे खोल दिए हैं तो छोटे शहरों को कैसे जोड़ा जाए, उनका विश्वास कैसे पाया जाए, क्योंकि छोटे शहर वाले जो थे ना वो लोकल दुकानों से ज्यादा शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। इसीलिए उन्होंने बनाया माय कल्याण सेंटर, जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें। आज पूरे भारत में 600 से ज्यादा सेंटर हैं, जहां शादी की बुकिंग, गोल्ड एक्सचेंज, हल्का ज्वेलरी, सब कुछ अवेलेबल था। अब आप सोचेंगे कंपनी इतनी बड़ी कैसे चलती है? 10,000 एम्प्लॉयज, 150 से ज्यादा शोरूम, एक आदमी ये सब कुछ कैसे संभालता है? सीधी बात है, सिस्टम से। 2 बेटे फाइनेंस, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग संभालते हैं। एक स्टेट का एक हेड होता है, हर शोरूम का मैनेजर ऊपर रिपोर्ट करता है। इसी के साथ हर सैटरडे रीजनल हेड्स की मीटिंग होती है। इसी के साथ ओनर खुद हर दुकान का रिव्यू लेते हैं, जहां गलत होता है वहां पर सुधार किया जाता है। इसी के साथ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी है, यानी कि हर चीज को लाइव ट्रैक किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हर शोरूम से सुबह का स्टॉक, शाम का स्टॉक, बिलिंग, सब कुछ लाइव दिखाया जाता है। उनका दर्शन साफ है, डेली अकाउंटिंग, डेली स्टॉक चेकिंग, डेली ऑडिटिंग, सिस्टम से सब कुछ चलना है और तभी सबका प्रॉफिट बनेगा। तो इस सिस्टम पर कल्याण ज्वेलर्स चल रहा है और इसने अपनी धमाकेदार शुरुआत की है, एक्सपेंशन किया है और भी देशों में ये धीरे धीरे पहुंच रहा है और अपना एक्सपेंशन आज भी जारी रखा है और ये बन गया है इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड। तो इस तरीके से कल्याण ज्वेलर्स शुरू हुआ एक कपड़े की दुकान से। उनके जो मालिक है उन्होंने पहले कपड़े की दुकान थी, इसके बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल ज्वेलरी ब्रांड स्टैब्लिश किया इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पर लोग गोल्ड लेने जाते हैं तो अपने ट्रस्टेड ज्वेलरी शॉप जहां उनकी होती है वहीं से खरीदते हैं। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कल्याण ज्वेलर्स की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीख मिली, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और भी बिजनेस केस स्टडीज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।